हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना चैनल एग्जाम वाला 5.0 में। आज हम लोग इस वीडियो में अप्रैल मंथ के सभी करंट अफेयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एसपीडी पब्लिकेशन के बुक से लिया गया है और ये सभी क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्म में है। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पहला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने शिक्षा एवं रोजगार में 10% EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा अधिसूचित किया है? तो हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा एवं रोजगार में 10% EWS कोटा अधिसूचित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, टाटा पावर ने किसे MD एवं CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो प्रवीण सिन्हा जी को हाल ही में टाटा पावर के MD एवं CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो ये भारतीय रेलवे के द्वारा हरियाणा राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा तथा भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो ये जयपुर राजस्थान में दुनिया का तीसरा तथा भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 23 को नासा ने मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये अमित क्षेत्रीय जी को हाल ही में नासा के द्वारा मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, WHO ने अजरबैजान एवं किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो ये अजरबैजान तथा ताजिकिस्तान को हाल ही में WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त के रूप में प्रमाणित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो ये दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब जीता है अरविंद चिदम्बरम जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? तो ये दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक सिलीगुड़ी में होगी। अगला क्वेश्चन है, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो नाटो का 31वां सदस्य देश फिनलैंड बना है। अगला क्वेश्चन है, आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका हाल ही में तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्चतम जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकार की सूची से हटा दिया है? तो हाल ही में पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन के द्वारा उच्चतम जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकार की सूची से हटा दिया है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू होगी? तो ये गांधीनगर गुजरात में दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू होगी। अगला क्वेश्चन है, भारत और कौन सा देश रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुई है? तो भारत और मलेशिया जो है सो रुपए में व्यापार करने के लिए सहमत हुई है। अगला क्वेश्चन है, 2 अप्रैल 23 को किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? तो हाल ही में पेट्रा क्विटोवा के द्वारा टेनिस खिताब जो है सो पहला मियामी ओपन खिताब जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा हाल ही में पहला ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये जसजीत सिंह हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? तो ये जॉर्जिया हाल ही में हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला राज्य बना है। किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? तो हाल ही में उज्बेकिस्तान ने नए संविधान पर जनमत संग्रह करवाया है। अगला क्वेश्चन है, IPL के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो ये IPL के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय बने हैं खलील अहमद। अगला क्वेश्चन, RBI ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में RBI के द्वारा नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नीरज निगम को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो चीन ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों का नाम बदलने की घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस ने बास्टील डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? तो फ्रांस ने नरेंद्र मोदी जी को बास्टील डे परेड में आमंत्रित किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने FY24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत की अनुमान लगाया है? तो विश्व बैंक ने फिनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.6% अनुमान लगाई है। अगला क्वेश्चन है,
अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये भारत जो है सो दुनिया का पहला देश बना है जिसके द्वारा अनुमानित टीबी मॉडल, खुद का मॉडल जो है सो विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? तो ये लुआंचरी पहनकर अंजलि शर्मा के द्वारा अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बासोहली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर की बासोहली पेंटिंग है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो हाल ही में फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है सुधा शिव कुमार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू किया है? तो हाल ही में तेलंगाना राज्य के द्वारा गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप ने किस स्टार्टअप में 3D प्रिंटिंग क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा हाल ही में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूचना अनुसार कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदा है? तो भारत के द्वारा हाल ही में अमेरिका के हेलफायर मिसाइल तथा MK-54 टॉर्पीडो खरीदा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो ये बहरीन के द्वारा गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने नया ऑफेस 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो इजराइल के द्वारा हाल ही में ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में बिहार के मरचा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, 5 अप्रैल 2023 को किसे फ्रांस के सर्वोच्चतम नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किरण नादर को हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मेरीलीबोन क्रिकेट क्लब ने महेंद्र सिंह धोनी समेत कितने भारतीय खिलाड़ियों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? तो ये टोटल 5 महेंद्र सिंह समेत 5 भारतीय खिलाड़ियों को मेरीलीबोन क्रिकेट क्लब के द्वारा आजीवन मानद सदस्यता प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संख्यांकीय आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है? तो हाल ही में भारत जो है सो संयुक्त राष्ट्र संख्यांकीय आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है। किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये किम कोटेन हाल ही में आईसीसी T20 क्रिकेट में एम्पायर करने वाली पहली महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के वुड कार्विंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये लद्दाख के वुड कार्विंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर नित्या अब्राहम को युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो ये हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नगरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये किस राज्य का है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य का नगरी दुबराज चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नाडा ने भारोत्तोलन संजीता चानू पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये नाडा के द्वारा भारोत्तोलक खिलाड़ी संजीता चानू जी पर 4 साल का जो है सो प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य सरकार ने पहला महिला सहकारी निधि महिला निधि शुरू किया है? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा पहला महिला सहकारी निधि महिला निधि शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? तो ये पेरू देश को पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये गुजरात राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया है? तो हाल ही में शाहरुख खान को 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया गया? तो ये अंडमान निकोबार में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये बर्नार्ड अर्नोल्ड जी हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में टॉप पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये प्रवाह पोर्टल आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू किया है? तो ये बांग्लादेश में हाल ही में अडानी पावर लिमिटेड के द्वारा बिजली सप्लाई शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश के हैं, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया गया है? तो हाल ही में नौसेना अभ्यास जो कि अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है प्रस्थान, इसे मुंबई में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो हाल ही में छठे महीने भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है रूस। किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायोनियर ने तियानलोंग सेकेंड रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में चीन जो है चीन की स्पेस कंपनी स्पेस पायोनियर ने तियानलोंग सेकेंड रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ हुई है? तो G20 डेवलपमेंट ग्रुप की सेकेंड बैठक जो है केरल में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 9 अप्रैल 2023 को भारत रत्न पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई है। वे कौन थे? तो ये पंडित रविशंकर एक संगीतकार थे और ये सितार बजाते थे, और इसके 9 अप्रैल 2023 को हाल ही में 103वीं जयंती मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सब्बी सुब्रमण्यम को हाल ही में यूके के रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा सुखोई 30 MKI मिसाइल में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो ये राष्ट्रपति मुर्मू ने असम में सुखोई 30 MKI विमान से ऐतिहासिक उड़ान भरी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो ये सिक्किम में हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हाइल सेकेंड का परीक्षण किया है? तो ये उत्तर कोरिया के द्वारा हाइल 2 सेकेंड का परीक्षण किया है, जो कि पानी के भीतर परमाणु हमला कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, सूचना अनुसार किस देश ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लिया है? तो ये ओरियल युद्धाभ्यास जो कि फ्रांस में आयोजित किया गया है और इसमें भारत की ओर से राफेल भाग ले रहा है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये डेविड वार्नर हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 6000 रन बनाने वाले प्लेयर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? तो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र खोला गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र खोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, जारी बाघ गणना के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में बाघ की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये बाघ की आबादी 3167 हो गई है वर्ष 2022 के अकॉर्डिंग भारत में।
अगला क्वेश्चन है, किसने जम्मू कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है? तो ये मनोज सिन्हा जी के द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ओरिलियंस मास्टर 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ये प्रियांशु राजावत के द्वारा ओरिलियंस मास्टर 2023 पुरुष एकल का खिताब जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये CR राव के द्वारा सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम जो है सो अरुणाचल प्रदेश में अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो हाल ही में तिब्बत को वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू किया है? तो ये संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये युगांडा से इससे घोषणा किया गया और ये तुलसी घाट परियोजना जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन है, टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस IIT ने UIDAI के साथ समझौता किया है? तो ये टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए जो है सो IIT बम्बई के साथ UID के साथ समझौता किया गया है। यानी UID के साथ समझौता IIT बम्बई ने किया है, जिसमें टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये बर्लिन जो है सो सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में टॉप पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसने मराठा उद्घोष रत्न 2023 पुरस्कार जीता है? तो ये मराठा उद्घोष रत्न 2023 पुरस्कार जीता गया है नीलेश सांबरे जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशियाई एवं ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है? तो ये डी गुकेश जी के द्वारा जो है सो विश्व शतरंज आर्मगेडन एशियाई एवं ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हर्षद पटेल जी हाल ही में IPL के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या कर दिया गया है? तो रैपिड एक्स कर दिया गया है, भारत की जो कि पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू किया है? तो ये अल सल्वाडोर के द्वारा हाल ही में क्रिप्टो फर्मों का लाइसेंस प्रदान किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सूचना अनुसार कौन सा राज्य सावरकर के जन्म दिवस को स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है सो सावरकर के जन्म दिवस को स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दिया गया है? तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, IMF ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाई है? तो हाल ही में IMF के द्वारा 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर जो है सो 5.9% रहने की अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अनुसार कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? तो ये जर्मनी के द्वारा हाल ही में घोषणा किया गया है कि वो उनके द्वारा अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा हाल ही में भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व को हाल ही में सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, निशा दहिया ने
कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो ये निशा दहिया के द्वारा कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियन में रजत पदक जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये एमपी राज्य के गोंड पेंटिंग को जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये 12 अप्रैल को सेबी के द्वारा अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया गया है, 12 अप्रैल 2023 को। अगला क्वेश्चन है, एग्री ड्रोन सब्सिडी प्रदान करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा एग्री ड्रोन सब्सिडी प्रदान करने वाली पहली कंपनी बनी है। अगला क्वेश्चन है, जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वेनेजुएला जो है सो आपराधिक देश की रैंकिंग में सबसे टॉप पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, सूचना अनुसार भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? तो ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खुलेगा। अगला क्वेश्चन है, जारी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये जगनमोहन रेड्डी जी हाल ही में एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो ये कलकत्ता जो है शहर में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे बनाया गया है? तो ये शकीबुल हसन तथा हेनरिट इशिक्वे को 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, मार्च मंथ के। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की है? तो ये चीन के द्वारा H3N8 बर्ड फ्लू की दुनिया की पहली रिपोर्ट जो है चीन में देखी गई है और यहाँ पे मौत हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में शीर्ष पर रहा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो ये सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडिया लॉन्च किया है? तो एसबीआई के द्वारा हाल ही में द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च किया गया पहल, और ये एसबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 14 अप्रैल 2023 को कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है? ये आंध्र प्रदेश राज्य हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में टॉप पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये कुमार मंगलम बिरला को हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 14 अप्रैल 2023 को भारतीय को टाइम 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। तो ये शाहरुख खान को हाल ही में टाइम 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है घाना। अगला क्वेश्चन है, अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो ये अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये पशु संरक्षण के लिए ए हेल्प कार्यक्रम उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया है? तो ये भारत, जापान और फ्रांस के द्वारा श्रीलंका की आर्थिक रूप से मदद के लिए एक साझा मंच लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया?
तो भारत के सबसे ऊंची अंबेडकर जी के प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मोती समुदाय ने चिराओबा चंद्र नव वर्ष मनाया है? तो ये मणिपुर की मोती समुदाय के द्वारा हाल ही में चिराओबा चंद्र नव वर्ष मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है 15 अप्रैल को? तो ये 15 अप्रैल को अपना राज्य दिवस मनाया है हिमाचल प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ये मोजाम्बिक में बूजी ब्रिज का अनावरण किया गया और ये विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा इसे उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो ये नई दिल्ली से जो है सो भारत गौरव ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ समझौता किया है? तो ये आईआईटी कानपुर के द्वारा नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत का आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये अंकटाड के द्वारा वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6% रहने के अनुमान लगाई गई है। अगला क्वेश्चन है, सतलुज जल विद्युत निगम ने किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना को बनाने की मंजूरी दी है? तो ये लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना जो कि नेपाल की है और ये सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा सहयोग से 669 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाली एक परियोजना है और ये नेपाल की है। अगला क्वेश्चन है, फोनपेन ने यूएस स्थित इक्विटी फर्म से कितने मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया है? तो ये फोनपेन ने यूएस स्थित इक्विटी फर्म से 100 मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, टीसीजी अनादोलू ने किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है? तो ये टीसीजी अनादोलू तुर्की देश का सबसे बड़ा युद्धपोत एवं दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है। किस शहर ने पहला राइट जार नियुक्त किया गया है? तो ये न्यूयॉर्क के द्वारा पहला राइट जार नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन, थाबे उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये थाबे उत्सव गोपालगंज बिहार में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये डीआरडीओ द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूचना अनुसार G20 स्पेस इकोनॉमिक लीडर्स मीट की मेजबानी करेगा। तो ये G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेजबानी मेघालय के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 17 अप्रैल 2023 को कौन सा देश इंटरनेशनल बिग काइट एयरलाइंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो ये नेपाल देश का इंटरनेशनल बिग काइट एयरलाइंस का संस्थापक सदस्य बना है। अगला क्वेश्चन है, जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? तो ये वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश यूएसए बना है, अमेरिका। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये कगिसो रबाडा जो हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये वेंकटेश अय्यर के द्वारा आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र शुरू किया है? तो ये बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है। तो ये नामित किया गया है नीली बेंदापुरी को यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है? तो एप्पल के द्वारा
भारत का पहला स्टोर मुंबई में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में नित्या ने कौन सा पदक जीता है? तो ये ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में नित्या के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, सूचना अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को टेस्ट बना है? तो ये नार्को टेस्ट वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बना सीरिया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने कहाँ पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी? तो ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ तथा हरदोई में पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है? तो ये केरल राज्य के द्वारा गर्मियों में पानी की कमी की समस्या को निपटाने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रभावशाली भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रवासी भारतीय सम्मान से। तो ये प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है राज सुब्रमण्यम जी को। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक बैंक ने किसे अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? तो ये शेखर राव को कर्नाटक बैंक ने अपना अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है। किसे मैल्कन आदिसेशिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये मैल्कन आदिसेशिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है उत्साह पटनायक को। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान एंजेला मार्केल जी को दिया गया है। तो हाल ही में जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान एंजेला मार्केल जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपनी सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है 2023 तक। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के टॉप 100 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों में शीर्ष पर रहा है न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, सूचना अनुसार कौन सा देश अंडर-20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगी? तो ये अंडर-20 फीफा विश्व कप की मेजबानी अर्जेंटीना के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस देश के टेलीईओएस सेकेंड उपग्रह को लॉन्च किया है? तो ये सिंगापुर के टेलीओएस-2 उपग्रह को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये कम्बम अंगूर जो है सो तमिलनाडु की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा किया गया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रतिष्ठित संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार से सोनम वांगचुक को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विजडम क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये विजडम क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर जाने वाली प्रथम भारतीय क्रिकेटर बनी है हरमनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो ये चुनाव आयोग के द्वारा पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत कर्नाटक से किया गया है और ये वृद्ध एवं विकलांगों के लिए शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो देश में डिजिटल लेन देन के लिए बेंगलुरु जो है शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये साथी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो ये गैरी बैलेंस क्रिकेटर जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर है, इनके द्वारा क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने फेनजिन्यू 3 उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो ये फेनजिन्यू 3 उपग्रह जो है सो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूचना अनुसार किसे लता जगदीशनाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये लता जगदीशनाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आशा भोसले जी को। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के तरह श्रम दिवस उत्पाद में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पाद में शीर्ष पर रहा है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में
इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी उड़ीसा के द्वारा किया जाएगा। किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया है? तो ये टाइफा 1 जो है सो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट केन्या के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्री प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो ये भारत का जो है सो सिटी यूनियन बैंक के द्वारा भारत का पहला वॉइस बायोमेट्री प्रमाणन ऐप लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने कहां पर अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजन किया गया है? तो ये भारतीय नौसेना का अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन मुंबई में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये इंडोर स्टेडियम जो कि पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा एवं बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम है, ये शिलोंग में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सलोखा योजना लॉन्च किया गया है? तो ये सलोखा योजना महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हुनरू द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हुनरू द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में शीर्ष पर रहा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा के क्रियान्वयन में शीर्ष पर रहा है कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन है, वीरता पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला IAF अधिकारी कौन बनी है? तो ये वीरता पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला IAF अधिकारी बनी है दीपिका मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, 22 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। अगला क्वेश्चन है, 22 अप्रैल 2023 को किसके द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टार्टअप की लॉन्चिंग फेल हो गई? तो ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे बड़े एवं शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई। अगला क्वेश्चन है, किस देश की बहुपक्षीय अभ्यास एनियोचोज में भारतीय वायुसेना भाग लेगा? INIOCHOS में भाग लेगा। तो ये ग्रीस की बहुपक्षीय अभ्यास है जिसमें भारतीय वायुसेना भाग लेगा। अगला क्वेश्चन है, स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो स्टार स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया है। अगला क्वेश्चन है, 22 अप्रैल 2023 को अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश, जो कि अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च किया है? तो ये केरल राज्य के द्वारा वन पंचायत वन प्लेग्राउंड योजना लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूचना अनुसार कौन सा बैंक डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ डॉलर जुटाएगा? तो ये SBI बैंक के द्वारा डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ डॉलर जुटाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया है? तो ये शवकत मलिक को जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियन में भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, IIT तंजानिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापना करेगा? तो ये IIT मद्रास में, यानी कि IIT मद्रास के द्वारा तंजानिया में अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया जाएगा। ये IIT नहीं होगा, यहाँ IIT मद्रास के द्वारा तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नारायण प्रसाद सौद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये नारायण प्रसाद सौद के द्वारा नेपाल के नए विदेश मंत्रालय के रूप में कार्यभार संभाला गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तो ये तमिलनाडु राज्य के द्वारा तमिलनाडु विधानसभा के द्वारा फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है?
तो ये तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ सैन्य कर्मियों के द्वारा चीनी भाषा की प्रशिक्षण के लिए एक समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में जीतगढ़ी पर्वत पर्व मनाया गया है? तो ये जीतगढ़ी पर्व जो है सो नेपाल में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूचना अनुसार कौन सा सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है? तो ये पश्चिम बंगाल जो है सो तालाबों एवं जलाशयों की सूची में, यानी कि सर्वाधिक तालाब एवं जलाशयों वाली राज्यों की सूची में टॉप पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये संदीप सिन्हा को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में सीएमडी के रूप में नामित किया गया है? तो ये ए माधव राव को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है? तो ये राधा एंकर प्लम्ब को हाल ही में अमेरिका के यानी कि यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 1 बिलियन मील्स इंडोमेंट अभियान लॉन्च किया गया है? तो ये यूएई के द्वारा 1 बिलियन मील्स इंडोमेंट लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप धीरज बोम्बादेवरा ने कौन सा पदक जीता है? ये तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्बादेवरा ने कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो ये KL राहुल के द्वारा T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने का खिताब बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 24 अप्रैल 2023 को कहाँ पर खोंगजोम दिवस मनाया गया है? तो ये मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। ये 24 अप्रैल को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, BEML लिमिटेड के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये BEM लिमिटेड के CMD के रूप में शांतनु राय को नियुक्त किया गया है। किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है? तो ये सूडान में शुरू किया। सूडान में 500 भारतीयों को सूडान में फंसे 500 भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है? तो ये बार्सिलोना ओपन खिताब कार्लोस अल्कराज जी के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया है? तो ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के नाम से अपने एक गेट का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ में 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है? तो ये मैक्सिको में, जो कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ब्लू होल का खुलासा किया गया है और ये 900 फीट ऊंचा है और ये मैक्सिको की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मनामदुराई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये मनामदुराई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग प्रदान किया गया, ये है तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन है, DRDO और भारतीय सेना ने कहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफलता परीक्षण किया है? तो ये उड़ीसा के द्वारा DRDO और भारतीय नौसेना ने उड़ीसा में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, 25 अप्रैल 2023 को मना को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड का मना को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया और ये उत्तराखंड में स्थित है।
किस आईआईटी ने वैज्ञानिकों के टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये एल्सेंड्रा कोराप को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे डीपीआईआईटी के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो ये राजेश कुमार सिंह को डीपीआईआईटी के सचिव का पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन है, किसे न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्यायालय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया है? तो ये उदय तंबर को न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्यायालय सलाहकार का मंडल सदस्य बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, एसबीआई ने कहाँ अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा उद्घाटन किया है? तो ये एसबीआई के द्वारा मुंबई में अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शारजाह स्टेडियम ने किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा है? तो ये सचिन तेंदुलकर के नाम से शारजाह स्टेडियम जो कि यूएई में है, ये जो है सो भारत के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के नाम के एक अपना स्टैंड का नाम रखा है। अगला क्वेश्चन है, किस दिवस के रूप में 26 अप्रैल 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में 26 अप्रैल को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 200 T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं शाहीन अफरीदी जो कि 200 T20 इंटरनेशनल विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, सूचना अनुसार किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो ये बेल्जियम की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? तो ये जापान का था कॉमर्शियल लूनर लैंडर जो कि चांद के सतह पर असफलतापूर्वक लैंडिंग किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने रतन टाटा को अपनी सर्वोत्तम नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा रतन टाटा को अपनी सर्वोत्तम नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नैसकॉम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अनंत महेश्वरी को हाल ही में नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पे रहा है? तो सिप्री के अनुसार अमेरिका जो है सो सैन्य व्यय में टॉप पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी किया है? ये WMO के द्वारा स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक के रूप में एक रिपोर्ट जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये दलाई लामा को हाल ही में 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये उड़ीसा FC यानी कि उड़ीसा फुटबॉल क्लब के द्वारा जो कि बंगलुरु FC को हराकर जीता था हीरो सुपर कप 2023। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो ये UK के साथ जो है सो भारत मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के पहले गर्भपात गोली की मंजूरी दी है? तो ये जापान देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है? तो ये रेल विकास निगम को हाल ही में नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है? तो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में जो है सो दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये यूरोपियन देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन बेल्जियम में किया गया है। और दोस्तों ये अप्रैल मंथ के करंट अफेयर का ये अंतिम क्वेश्चन था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसा ही करंट अफेयर का सीरीज मैं इस चैनल पे डालता रहूँगा। वैसे ये अप्रैल मंथ वाली सीरीज मैं थोड़ा लेट से डाला हूँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से।
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।